हाय एवरीबॉडी, आज हम मोशन के बारे में बात करेंगे और ये पार्ट हो रहा है। आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इससे हमारा पूरा मोशन खत्म हो जाएगा इसका एक्सप्लेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्राफ है डेरिवेशन के लिए, किससे, क्योंकि हमें यू बी टी और एस रिलेटेड यू फॉर्म बन रहा है। एस वैल्यूज को क्या करते हैं, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हमें इन्हें डेरिवेट करना है। हम सबसे पहले पहली वाली को करेंगे। पहली वाली को डेरिवेट करने के लिए हम पहली वाली लिख देते हैं। इसको डेरिवेट करने के लिए हम ये बी सी को देखेंगे। बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। हमें दिख ही रहा है बी डी प्लस डी सी। हम इसे ये भी कर सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, क्योंकि डी सी और ओ ए सेम है तो फिर हम पे लिख देते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी सी वी, बी डी तो हमें पता नहीं, और ओ ए यू। अब हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए होगा। एक्सेलरेशन का होता है v माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू बी डी है। टी को हम ए डी लिख सकते हैं। फिर इसे हम फर्दर लिख सकते हैं बी डी अपॉन ओ सी, क्योंकि ओ सी भी टाइम बता रहा है। ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन टी। फिर इससे हमें इसकी वैल्यू पता चलती है। बी डी की बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम सेकेंड वाली को डेरिवेट करेंगे तो मैं से रेज सेकेंड वाली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको डेरिवेट करने के लिए हमें s मीन्स डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम s कैसे लिखते हैं, एरिया को। तो एरिया ए बी जो लाइन है, ए बी के नीचे जितना भी ये पार्ट है ये उसका एरिया होगा। ये ट्रेपीजियम है तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना। तो फिर हम सेकेंड वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। ऐसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। फिर इसे हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ इंटू ए डी प्लस बी डी। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, ये हो गया ट्राइंगल का, दोनों का प्लस। तो फिर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए डी। बी डी की हमने पहले ही ऊपर निकाली हुई है। तो फिर इससे हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
ए टी स्क्वायर। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बस थर्ड, इसे तब तक मैं इरेज कर देती हूँ। थर्ड ओके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके जो डेरिवेशन, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन बहुत आसान है। हाँ, अब थर्ड हमारे के वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी इसमें भी हमें एस में एरिया इसका फाइंड आउट करना होगा। तो हम इसमें लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू प्लस वी। मैंने एक स्टेप आगे कर दिया क्योंकि अब सबको ही पता है कि क्या किसकी वैल्यू है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो फिर हम इसे लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू प्लस वी टी इंटू टी बाई 2 लिख दिया। अब हम फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन की जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम t की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। वैसे हमें t की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पहले हमने बनाई थी u प्लस वी, तो फिर हम इधर भी u प्लस वी, अब हमें बस t की सब्सटीट्यूट करनी है। इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई 2a। तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। ये का आइडेंटिटी है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फिर हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आइडेंटिटी से ये चाहिए इसमें अपॉन 2a। तो फिर हम इससे कह सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको उल्टा करके लिख देते ताकि ज़्यादा ईजी हो पढ़ना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो हमारी तीनों के तीनों डेरिवेट हो रहे हैं। ये तीनों के डेरिवेशन लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब कुछ डेरिवेट हो गया। अब इससे हमारा मोशन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।